हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिषेक सर और लेके आया हूं आज मैं आप सबके लिए क्लास 1 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड्स, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। लगभग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड हमारा 5th चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे समथिंग न्यू और समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। आखिर कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। हमारा कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। जैसा कि आप सब पहले से जानते होंगे कि हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं ये भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को बोलते हैं जो कि इस डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर को कुछ ना कुछ आप डेटा देते होंगे, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द टाइपराइटर। ये लगभग टाइपराइटर के बराबर या टाइपराइटर के जैसा ही होता है। अ कीबोर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ बटन्स ऑन इट कॉल्ड कीज, यानी कीबोर्ड पे जो बहुत सारे बटन्स होते हैं उसको हम लोग कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीज। मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, कीज, इसको कीज बोलते हैं। ठीक है, दीज कीज आर यूज फॉर टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। इन इन कीज का यूज क्यों होता है? कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए होता है। ठीक है, अ कीबोर्ड मोस्टली कंटेन्स 104 कीज। हमारे कीबोर्ड में अक्सर 104 कीज पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 104 कीज हमारे कीबोर्ड पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब जरा नोट में कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अ टाइपराइटर इज यूज फॉर डायरेक्टरी टाइपिंग ऑन पेपर। Typewriter is used for directly typing on paper, but slowly it is being replaced by the computer and a keyboard। जो हमारा टाइपराइटर होता था वो डायरेक्ट पेपर पे लिखने के लिए यूज होता था, लेकिन हमारा कीबोर्ड जो डायरेक्ट पेपर पे नहीं लिखता है, वो कंप्यूटर के हेल्प से पेपर पे लिखता है। लेकिन हमारा टाइपराइटर डायरेक्ट पेपर पे लिखता था और इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हुआ करता था। ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं? हमारे जितने भी कोर्ट रूम हैं, यानी कि कोर्ट जितने भी हमारे पटना हाई कोर्ट में जाइए या कोई भी लोअर कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट में जाइए या किसी ऑफिशियल जगह पे जाएंगे तो हमारा ये टाइपराइटर दिखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कीबोर्ड में कितने तरह के कीज होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीज। तो बेसिकली हमारे कीबोर्ड पे 5 तरह के कीज होते हैं। पहला कौन सा होता है? वो हमारा लेटर की होता है। उसके बाद हमारा आता है नंबर की। उसके बाद हमारा आता है एरो की। उसके बाद आता है कुछ स्पेशल की। उसके बाद आता है फंक्शन की। अब इन सब कीज के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो नंबर कीज हमारा क्या हो सकता है, या लेटर कीज क्या हो सकता है, फंक्शन कीज क्या हो सकता है, एरो कीज क्या हो सकता है, उसके बाद स्पेशल कीज क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेटर कीज के बारे में। आपके आगे सबसे पहले ये जो एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिक्चर हमारा एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का पिक्चर है। पहले मैं इसको ज़रा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ होता है। अब लेटर की हम लोग देखते हैं कि QWERTY UIOP ABDF ASDF GHJKL ZXCB BNM, इतने जो लेटर्स हैं उसको हम लोग लेटर्स बोलते हैं। यानी कि A to Z जितने भी लेटर्स हैं उसको हम लोग नंबर बोलेंगे। तो उस सारे लेटर्स को हम लोग नंबर की या लेटर की बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक स्पेस बार। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्पेस बार है, नीचे में अल्ट है, अल्ट के बाद में आपका एक कंट्रोल बटन है, विंडोज बटन है। ये सब हमारे कुछ स्पेशल कीज होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे की तरफ देखेंगे एरो की। एरो कीज हमारा जो होता है 4 अप डाउन लेफ्ट राइट एरो लगे होते हैं, उसको हम लोग एरो की बोलते हैं। उसके बाद 0 to 9 ये सेक्शन जो आप देख रहे होंगे ये हमारा नंबर की है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फिर से सारे कीज़ के बारे में। और ऊपर आप देख रहे होंगे 12 जो बटन है ये हमारा फंक्शन बटन होता है। ठीक है, और फिर नंबर कीज हमारा कीबोर्ड पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 2 जगह होता है, जो लेटर के ऊपर में भी होता है और राइट साइड में भी होता है।
हम लोग लेटर के ऊपर में भी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो देख रहे हैं वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा नंबर की है। ठीक, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमारा है लेटर की। A letter keys or the alphabet keys are used for typing letters or word। लेटर की और अल्फ़ाबेट की का यूज लेटर टाइपिंग या वर्ड टाइपिंग के लिए किया जाता है। There are 26 letter keys on the keyboard। हमारे कीबोर्ड पे 26 लेटर कीज होते हैं जो A to Z होते हैं, यानी कि जो हमारा ABCD का A to Z होता है वो टोटल हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और उसका ऑर्डर कुछ अलग होता है। ABCD एक लाइन में लिखा होता है, ऐसा कीबोर्ड पे हमारा लिखा नहीं होता है। हमारे कीबोर्ड के पहले लाइन में आप देख रहे होंगे, पहला लाइन का अरेंजमेंट हमारा है QWERTY UIOP। नेक्स्ट लाइन हमारा होता है ASDF GHJKL। उसके बाद हमारा ZXCVBNM। हमारे कीबोर्ड का नंबर या लेटर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में मैं बता दूं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा टाइपिंग फास्ट हो सके, स्मूथ हो सके। अगर ABCD एक लाइन में रहे तो टाइपिंग हमारा स्लो हो जाएगा। ये सब चीज़ आप आगे जानोगे, जब आप बड़े होंगे तब आप ये सब चीज़ धीरे धीरे समझ जाओगे कैसे होता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा है नंबर कीज। ठीक है, तो नंबर कीज, जैसा कि आप सब जानते हैं नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। 0 to 9 जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नंबर 0 to 9 जो होते हैं उसको हम लोग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, 0 to 9 के बीच में हमारे 10 नंबर आते हैं, 10 कीज आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने हमारे नंबर्स होते हैं। तो आपको मैं बता दूं हमारे कीबोर्ड पे 2 नंबर की होता है। एक आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक नंबर की हमारा यहाँ पे होता है, दूसरा नंबर की जो हमारा होता है वो यहाँ पे होता है। देखिए ये हमारा भी नंबर की है, ये भी हमारा नंबर की है। यहाँ पे भी आपका पिक्चर बनाया हुआ है, 2 नंबर की होते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स। नंबर कीज का यूज नंबर को टाइप करने के लिए किया जाता है। देयर आर 10 नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 हमारे कीबोर्ड पर 10 नंबर की होते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड, यानी कि नंबर कीज के 2 सेट हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल होते हैं। वन सेट इज प्लेस्ड above the alphabet key and another set is placed on the right side of the keyboard called the numeric keypad। ठीक है, पहला की हमारा होता है कहाँ, अल्फ़ाबेट के ऊपर होता है, और दूसरा की हमारा होता है कीबोर्ड के राइट साइड में अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग न्यूमेरिक कीपैड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है एरो कीज। एरो की आपको मैं बता दूं कि ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देयर आर 4 एरो कीज ऑन द कीबोर्ड पॉइंटिंग इन लेफ्ट राइट अप एंड डाउन डायरेक्शन। ठीक है, 4 हमारे नंबर एरो कीज होते हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, वी कैनॉट टाइप विदाउट एरो कीज। हम लोग एरो कीज का बिना एरो कीज के बिना हम लोग कभी टाइप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कभी गलत लिख दिए, कभी इधर लिखना है, कभी राइट लिखना है, कभी अप जाना है, कभी डाउन जाना है। हमारा ये जो एरो कीज है, हमारा एरो कीज कुछ टी शेप में बना होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे एरो कीज हमारे कीबोर्ड पर कुछ इसी ऑर्डर में अरेंज होता है, उसको हम लोग टी शेप बोलते हैं, टी लेआउट बोलते हैं। ठीक है, दीज कीज आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। ये की हमारे कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज जैसा कि बच्चों आप सब जानते होंगे कि हमारे कीबोर्ड पे बहुत सारे स्पेशल कीज होते हैं, जैसे कैप्स लॉक होता है, उसके बाद स्पेस बार होता है, बैक स्पेस होता है, इंटर की होता है, और भी डिलीट की होता है, एस्केप की होता है। ये सब कुछ हमारे क्या होते हैं, स्पेशल कीज होते हैं। ठीक है, इस स्पेशल कीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें स्पेशली स्पेशल कीज के ऊपर ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। और ये जो वीडियो आपका है वो 3 पॉइंट को डिस्कस कर रहा है। कहाँ कौन कौन सा पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं, पहले हमारा लेटर की हो चुका है, नंबर कीज हो चुका है, एरो कीज हो चुका है, और हमारा बचा है स्पेशल कीज और फंक्शन कीज। 2 की हमारा बच रहा है, और आपके बुक में शायद फंक्शन कीज नहीं पढ़ना है, आपके बुक में फंक्शन कीज नहीं दिया हुआ, सॉरी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। ये 2 की के बारे में हम लोग
अगले क्लास में पढ़ेंगे। और अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। 3 चीज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से समझिए। ये आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो आप कंप्यूटर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग रहने देते हैं यहीं तक। अगला जो हमारा स्टार्ट होगा स्पेशल कीज से स्टार्ट होगा हमारा वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत पूछ सकते हैं हमें। ठीक है बाबू, थैंक यू।